सब वेजिटेबल्स लाए थे, फ्रूट्स लाए थे, तो उसमें गुआवा या पेरू भी बोलते हैं, वो लाया था, अमरूद लाया था, तो पिंक कलर का निकला है, मीडियम साइज़ के। तो बच्ची को काट के दे रही थी मैं। और आज वर्कलोड बहुत था मेरे को भी, तो कुछ पर्सनल काम थे और साथ ही साथ अपना घर का एक मेरा आज का रूटीन है। तो आज मैं बना बना रही थी दाल। आज का रेसिपी मेनू था बेटी का फरमाइश, दालचा सांबार भात, पुलाव राइस या भगार राइस ना। तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है, सब पाउडर मसाले, सांभर मसाले वगैरह, वो सब मैं लाई और आपको दिखा रही थी। और साथ ही साथ मैंने दाल 2 सीटियों में उसको बॉईल किया था। और ये मटन मसाला भी मैं ऊपर डालूँगी तो अलग स्वाद आता है ना, इसलिए। और फिर कद्दू मैंने बॉईल करना था, 1 सीटी देनी थी, तो उसको मैं उसी में सब मसाले क्या बोलते, खट्टा मीठा, वो टेमरिंड का पेस्ट वगैरह, टमाटो सब डाला, उसमें ही डाला और फ्राई कर रही थी। और फिर 1 ही सीटी दी मैंने। और फिर बाद में जो ये दाल बॉईल करके रखी, फिर उसको मैं मिक्स करके दालचा सांभर बना दिया। साथ ही साथ मैं क्लीन भी कर ली, क्योंकि फिर क्लीन बीच बीच में करना अच्छा रहता है ना, पसारा बहुत हो जाता है। तो हम कांदा वांदा काटते वगैरह तो नहीं क्या। तो फिर साइड फिर मैंने जीरा राइस, पुलाव राइस भी बना दिया। साथ ही साथ आज कुछ बस्टर वगैरह भी धोए। मैं रोज़ तो नहीं धोती, हाँ जीरा राइस को फ्राई कर रही थी मैं। बस्टर जो था ना, वो मैं 2-3 दिन के बाद या हफ्ते में ही धो लेती हूँ। अब तो इतना पहले जैसा गंदा तो होता नहीं, कोई आना जाने वाला है नहीं, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी कंटाल जाती हूँ कभी कभी ना, है सब काम पेंडिंग, पर पता नहीं अकेले को वो नहीं, उत्साह नहीं आता है। तो इस तरह से मेरा दालचा तैयार हो गया था, बॉईल हो रहा था। और सब पसारा भी निकाला था फ्रिज का, तो वो भी मैं ठीक ठाक कर रही थी। और ऐसे बीच बीच में करना ही पड़ता है कभी कभी, नहीं क्या। और फिर साइड में गर्म पानी रखा था, वो पुलाव बिरयानी क्या बोलते, पुलाव राइस में डालने के लिए। और आज का और कल का वही जैसे कि हो गया, क्योंकि ना गैस की बचत भी होनी चाहिए। और हम लोगों को ज़रा सा ऐसे दाल चावल, दालचा राइस, सांभर राइस ऐसा अच्छा लगता है, या दही राइस, कर्ड राइस वगैरह ना। तो गर्मी का मौसम भी है, तो इसलिए ये मेनू आज का हमारा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमेशा की तरह रात को बर्तन धोए थे, चाय बनाई थी। फिर आज का मेनू था, बेटी ने मुझे उठाया, बोली मम्मी पोहे बना, क्योंकि उसका ऑफिस चालू हो गया। तो फिर मैंने नॉर्मल हम जो तड़का बनाते उसी तरह से बनाया। और वो सब ले लिया, मतलब आज मैंने आलू भी डाला, कच्चा आलू ना, तो उसका स्वाद अलग लगता है, बॉयल वाले का अलग लगता है। तो इस तरह से आधा ही ले लिया, क्योंकि आलू बड़ा था। तो फिर हमेशा की तरह मैंने पोहे बनाए, जो हम सभी बनाते हैं, कांदे पोहे, कांदे बटाटे पोहे। और थोड़ा सा मैं अदरक भी डालती हूँ उपमा में और पोहे में, एक अलग ही स्वाद आता है, नहीं क्या, एनहांस होता है। तो इस तरह से फिर मेरा पोहे ब्रेकफास्ट हो गया तैयार। और ऐसा हमारे मराठी लोग में ऐसा होता है कि जब कोई लड़का देखने आता है लड़की को, तो फिर उस टाइम में कांदे पोहे कार्यक्रम बोलते हैं। और हाँ, कल बेटे ने कुछ मंगाया था, तो साथ में ये भी आया था। ये सूजी रवा है, 50 रुपये का आधा किलो था, लेकिन हमें 9 रुपीज़ को ही लगा। कितना प्यार ना, वाह, ऐसा लगा मुझे, नहीं क्या, इतना सस्ता। साथ ही मैं शक्कर निकाल रही थी डब्बे में, छोटे डब्बे में भी शक्कर ख़त्म हो गई थी। और पोहे में भी मैं थोड़ा डाल देती हूँ, मतलब ना थोड़ा सा आधा चम्मच डालो ना, तो एनहांस हो जाते हैं सब टेस्ट अपना ही है। मसाले वगैरह ना किसी भी चीज़ में तो डालो ही थोड़ा सा, नहीं क्या, मतलब स्वीट में डालो नमक थोड़ा सा, और तीखे में डालो थोड़ी शक्कर, तो इस तरह से ऑपोजिट होता ही होता है। और फिर नमक ख़त्म हुआ था डब्बे का, तो वो निकाल रही थी। और ख़त्म मीन्स ख़त्म नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, थोड़ा कम हो गया था डब्बे में, तो वो निकाल रही थी। हमेशा एक्स्ट्रा रहना ही चाहिए, दाल, आटा, ऑयल ना, ये 3-4 चीज़ें जो होती है ना, वो हमेशा ख़त्म होने से पहले ही भरना चाहिए। ख़त्म नहीं बोलने का, थोड़ा कम हो गया बोलने का, मैं ही भुलक्कड़ हूँ। तो चलो कोई नहीं, इस तरह से मैं बटाटा फ्राई कर रही थी और पोहे मेरे तैयार हो गए थे। आने क्या, तो थोड़े मटर भी डाले मैंने। और बाद में हम नींबू वगैरह वापरते हैं, अगर नींबू नहीं हो तो टमाटर डाल के भी एक अलग स्वाद रहता है।
जो मर्ज़ी अपने पास जो अवेलेबिलिटी हो वो करो, नहीं हो तो सिंपल कांदा पोहे भी बनाओ तो भी स्वाद अच्छा लगता है। पोहे है ही ऐसी चीज़ नहीं क्या। तो हाँ, कांदे पोहे पर पसंदी होती है, शादियाँ तय होती है, रिश्तेदारी तय होती है। तो इसलिए कांदे पोहे में एक पिक्चर भी आया था मराठी में, नाम ही था कांदे पोहे। वो सब इसमें था, मतलब हम मैट्रिमोनियल साइट का टॉपिक था। बहुत अच्छा था नहीं क्या। तो चलो, ऐसा भी कुछ होता है बातें। तो इस तरह से फिर मेरे पोहे बन गए। फिर मैं बेटी का प्लेटर तैयार कर रही थी। थोड़े ढक के रखो ना तो एक तो एनहांस होते हैं, और मैंने ना जो जितना वापरना है ना उतना मैं ऐसे ऊपर ऊपर ही ऐसे रख देती हूँ। डब्बे में भी रख सकती हूँ, तो मैंने ऐसे बाजू में रख दिया क्योंकि अभी ना सूख जाते हैं ना। अदरक अदरक के बारे में बोल रही थी मैं कि सूख जाते हैं, इसलिए फिर मैं ऐसे बांध के रखती हूँ, जितना चाहिए उतना वापरो, बाकी का एक्स्ट्रा होता है वो डब्बे में रख दो। और कलथा गर्म हो गया तो पानी में ज़रा ऐसा डुबाओ तो फिर वो ज़रा ठंडा हो जाता है ना। एक्चुअली साइड में रखना चाहिए, लेकिन मैं ही आजकल पता नहीं क्या मेरे को हो गया है, बीच बीच में सच में आजकल मैं भूलने ही लगी हूँ। तो चलो, पोहे तैयार हो गए थे और फिर मैं बेटी का प्लेटर बना रही थी, तैयार कर रही थी। जैसे कि उसमें मैंने टोस्ट रखे, सेव दिया साथ में, हम उपमा वगैरह ऊपर डालते हैं ना वो सेव, तो वो डाली। चाय गर्म होती, टोस्ट दिए उसको। एक एक मिल्क टोस्ट है और एक टूटी फ्रूटी टोस्ट है, तो दो स्वाद है। तो इस तरह से प्लेटर बन गई। और देखो ना, देखने को देखते ही नहीं का सर्व जब करते हैं ना, तो भाई ऐसा मन होना चाहिए कि खाने में अच्छा है और हम पेट भर के खाएं। तो आँखों से ही हमारा आधा पेट भर जाता है, बाद में उसका स्वाद लेते हैं। तो ये है माँ की कहानी, है ना। बच्चे खाए, माँ खुश, माँ का ही पेट भर जाता है। या घर में सब खाए तो माँ खुश। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी है इसलिए मैं उसको नहीं, इस तरह से जैसे मैं मेरे मिस्टर को भी देती थी, जो मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स आते थे, तो उसी तरह से मैं इन लोगों को सबको सर्व करती। तो आप मेरी बेटी को सर्व करते। अरे हाँ, ये है ना, ये स्क्रबर है, बेटी ने मंगाया था। तो उसको कुछ था नहीं, तो मैंने ऐसे जुगाड़ बना दिया टंगने के लिए। जो पहला वाला मेरा हमारा स्क्रबर जो रहता है, बॉडी स्क्रबर, तो उसका धागे निकले। मुझे नहीं कहा, उसको थोड़ा टिप टिप मार के है ना सुई धागे से ठीक कर दूंगी और ये वाला नया टांग दूंगी। तो इसका जुगाड़ बनाया मैंने, इसका निकाला और उसको लगाया। और इसको भी मैं टिप लगा दूंगी, फूल की तरह बनाऊंगी, इसको रीयूज़ करूंगी। वो किधर करूंगी, तो फिर हम जो साफ़ सफाई करते हैं ना, कभी फ्रीज, कभी ग्लास वगैरह ना, मतलब विंडोज़, दरवाजे वगैरह ना, तो ये मैं वापरूंगी। क्योंकि पुराना जो ये दिख रहा है आपको, तो वो उसमें फोम ज़्यादा हो जाता है ना साबुन का, इसलिए फिर इसको रीयूज़ करूँगी। हाँ, मैं ये है जो फेंकने की चीज़ है, जो नहीं यूज़ होने वाली, वो मैं फेंक देती हूँ। और अगर ऐसी कुछ रीयूज़ कर सकते हैं तो डीआईवाई में ज़रूर करती हूँ। कोशिश तो करती हूँ कि रीयूज़ हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ। तो पैसे की बचत से ज़्यादा कुछ हम भी करें ना ऐसा, इसलिए वो आदत ही पड़ गई हमको बचपन से ही। तो उसको टिप मारूंगी धुई सुई धागे से और फूल जैसा वापस बनाऊंगी और ऐसे रीयूज़ करूंगी। कभी कभी हमें लगता है दिवाली दशहरे में डीप क्लीनिंग के टाइम भी हमें ये ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए तो इस तरह से मैं फेंकूंगी नहीं, कुछ जो फेंकना होता है वो मैं फेंक देती हूँ। और फिर बेटी को मैंने दिया ठंडा ठंडा कूल कूल पेप्सी, कोको कोला। तो गर्मियाँ शुरू हैं तो ये चाहिए ही चाहिए बीच बीच में। तो चलो, हो गई मेरा सब बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।